हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर 5 डे क्लास में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये एक सीरीज़ बन रही है जिसमें डे 1 से आपको ग्रामर पर वीडियो मिल रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसमें बहुत ही यूज़फुल कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। आज का टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अगर कम शब्दों में आपको अपनी बात सामने वाले को बतानी हो तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और फ्रेज। यानी और शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स वी यूज़ प्रोनाउन। इसको नाउन का सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले एग्जाम्पल है ही, शी, इट, दे, देम। ये सब प्रोनाउंस हैं। दूसरे एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है अमन इज़ अ गुड बॉय, अमन प्लेज फुटबॉल, अमन लव अमनस पेरेंट, अमन पेरेंट्स लव हिम। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा कि बार बार अमन का यूज़ हो रहा है, जो सुनने में भी और बोलने में भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तो हमने यहाँ पर अमन की जगह ही, दूसरे सेंटेंस में अमन की जगह ही, तीसरे में भी अमन की जगह ही, अमन्स पेरेंट्स की जगह हिज, अमन की जगह फोर्थ में अमन की जगह हिज एंड अमन की जगह हिम। तो ही, हिज, हिम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ये सारे नाउन हमने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिए हैं। तो आई होप प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जी हाँ, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं जो हम सेंटेंसेस में नाउन की जगह यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। पहले हम इन 3 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी को लेकर मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव के नीचे कौन कौन से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इट रेफर्स टू पीपल एंड सम टाइम एनिमल्स। इट, दे एंड देम अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम पर्सन की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आई मेट रोहन, रोहन मेट मी। मैं रोहन से मिली, रोहन मुझसे मिला। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। पर्सनल प्रोनाउन में 2 चीज़ होती हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट के नाउन्स हैं उनको हम किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं नाउन में उनको हम रिप्लेस करते हैं मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। तो ये सारे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। अब इसके साथ हम एक सेंटेंसेस का एग्जाम्पल भी लेते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर मी। ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। शी रन्स फास्ट, डिड यू सी हर। शी रन्स फास्ट में शी सब्जेक्ट है, डिड यू सी हर में यू सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है। यू आर क्लेवर, यू सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है। आई नो यू, आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज आई हैव डन इट। आई सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन। अब सेकंड पे आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस, इट एक्सप्रेसेस पोजेशन, ओनरशिप, रीजन, रिलेशनशिप। एग्जाम्पल माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर। ये प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं जब हम पोजेशन बताते हैं, जो चीज़ आपकी हो। जैसे कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं माय, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स। ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। इनको हम
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, ये बुक मेरी है। तो माई क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। वेयर इज़ योर्स, बुक की ही हम बात कर रहे हैं, तो वेयर इज़ योर्स, तुम्हारी कहाँ है? योर्स। दिस हाउस इज़ आवर्स, ये घर हमारा है, यानी आवर। ये थे पोजेसिव प्रोनाउंस। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे। इट इज़ यूज्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ। जब हम मिरर देखते हैं तो दोस्तों क्या नज़र आता है सामने? सेम इमेज, यानी आपकी ही इमेज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी इसी तरह काम करते हैं। इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात कर रहा होता है। ऊपर आप चार्ट में देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। इनको थोड़े और सेंटेंस के रूप में भी समझते हैं। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो। योर सेल्फ। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें कर रहा है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद जाऊँगा या जाऊँगी। तो ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब आते हैं अगले पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू a specific thing. Example, this, that, these, those. किसी चीज़ को या व्यक्ति को दिखाने के लिए जब हम पॉइंट करते हैं तब ये वाले प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। जब पास में हो तो दिस का यूज़ होता है, और जब दूर हो तो दैट का यूज़ होता है। जो समय और दूरी बताता है उस सेंटेंस में हम ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। एक छोटा सा चार्ट है, नियर, फार। जब हम सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो दिस एंड दैट करेंगे। जब प्लूरल सेंटेंस में होगा तो दीज और दोज। दिस, दीज, नियर, दैट, दोज, फार। एक और ख़ास बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के पीछे कोई नाउन हम यूज़ नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ नाइस, यह अच्छी है, यानी कि हमें इस चीज़ के बारे में पहले से पता है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए हमने उसका नाम नहीं लिया, बस ये बोल दिया कि दिस इज़ नाइस, ये अच्छी है। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने ये देखी है? हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कि वो पहले से जानता है, तो क्या तुमने देखी है वो चीज़? दीज आर गुड, ये सब अच्छी हैं। दैट इज़ ब्यूटिफुल, वह बहुत खूबसूरत है, यानी कि वो सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में पहले से ही जानता है। तो अगर हम किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं तो वो सामने वाला उस चीज़ को पहले से ही जानता है। इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में वर्ड्स सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट आगे बना के दे रही हूँ, इसमें आप देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुम, हुज, दैट, विच। देख रहे हैं आप, बिल्कुल दोनों सेम हैं, बट ये अलग अलग कैसे यूज़ होते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। पहले हम जानते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन पीपल और थिंग्स। एग्जाम्पल, हु, हुम, व्हाट, विच, हुज। ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम आता है, या ये प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे हु, कौन, हुम, किसे, हुज, किसका, व्हाट, क्या, विच, कौन सा। आइए इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। हुम डिड यू टेल, तुमने किसको बताया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। विच इज़ योर्स, तुम्हारा इनमें से कौन सा है। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। इट कनेक्टेड डिपेंडेंट क्लॉजेज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें भी एग्जाम्पल वही है हु, हुम, विच, वॉट, लेकिन इनके मीनिंग्स देखिए कैसे डिफरेंट है। हु जिसने, जो, हुम जिसे, हुज किसका, दैट जो, विच जो। इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड। जिस लड़के ने कल रात मुझे फ़ोन किया था वो मेरा फ्रेंड है। तो द बॉय हु इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ हु क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ये। द बॉय whom आई कॉल्ड इज़ माई फ्रेंड। जिस लड़के को मैंने कॉल किया वो मेरा फ्रेंड है। द पेन विच आई यूज इज़ वेरी ओल्ड। जो पेन मैंने यूज़ किया वो बहुत पुराना है। द मैन हुज शर्ट इज़ ब्लू इज़ माई ब्रदर। जो ब्लू शर्ट में आदमी है वो मेरा ब्रदर है। तो हु, हुम, विच, हुज ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब आप जान गए होंगे कि इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में ये सेम वर्ड्स कैसे और कब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है indefinite pronoun. It is a pronoun that doesn't specifically identify who or what it is referring to. Example: somebody, anyone, anywhere, nothing, everybody. जहाँ हमें बहुत सारे नामों को लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम नामों की जगह एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ हम एक ही वर्ड में अपनी बात कह सकें। वैसे भी indefinite का मतलब होता है चित। जब हम स्पेसिफिक नाम या वस्तु की बात नहीं करते हैं तब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं तब और क्लियर होगा। आई मेट किड्स, वन वॉज वेरी नॉटी। मैं दो बच्चों से मिली मगर उनमें से एक नॉटी था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, बस उन दोनों बच्चों में से कहा वन वॉज वेरी नॉटी, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया। मैनी वर प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अगला है कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत सारी भीड़ जमा है और हम उस भीड़ में से पूछ रहे हैं कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है। हैव यू ईटन एनीथिंग। सपोज कर लीजिए टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं तो हम इंडिविजुअल ना पूछ के कि आपने रोटी खाई, आपने चावल लिया, आपने दाल ली, आपने सब्ज़ी ली, आपने मीठा लिया। हम पूछते हैं कि आपने क्या कुछ खाया है। बोथ आर गुड, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। मैंने किसी स्पेसिफिक का नाम ना लेके ये कह दिया बोथ आर गुड। तो दीज आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। लास्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। It expresses mutual relationship or actions. Example: each other, one another. Reciprocal pronoun वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक ही क्रिया कर रहे हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पीटर एंड मैरी लव ईच अदर। पीटर और मैरी एक दूसरे को प्यार करते हैं। राजू एंड अमित आर टॉकिंग टू ईच अदर। राजू और अमित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। दे ऑल नो वन अनदर। वो सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ये थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट के साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ नहीं होते हैं बिकॉज ये सिंगुलर होते हैं। थैंक यू।